माँ मौन रही और बाबा जी ने भी स्वयं उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उपस्थित भक्तजन इसका कोई उत्तर खोज नहीं पाए। इस प्रकार हमेशा के लिए बाबा जी ने इसे पहेली बनाकर छोड़ दिया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। जहां एक ओर बाबा जी की ऐसी प्रसन्न मुद्रा में दर्शन होते और ऐसी लीलाएं देखने में आती, वहीं दूसरी ओर हास्य और विनोद की वार्ताओं के बीच बीच में उदासीन प्रसंग भी सुनने में आते, जिसका सीधा या परोक्ष संबंध नश्वरता से होता। कभी कभी आप कहते कि इस जीवन में हम उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमारा मिलना पहले से निश्चित होता है। प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क की अवधि भी निश्चित होती है। इससे अधिक न रहने या बिछुड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। कभी वे शरीर के संबंध में कहते कि यह प्रेत्यान है, हर किसी को मरना है। व्यक्ति रोता है स्वार्थ और मोह के कारण। मरने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। कभी कहते कि जो इस संसार में आया है उसे जाना ही होगा, कोई यहाँ रह नहीं सकता, हम भी जाएंगे, किसी को दर्शन नहीं देंगे। यह पूछने पर कि आप कहाँ जाएंगे, बाबा जी बोले, बहुत दूर नर्मदा के किनारे। एक बार आप श्री माँ से बोले, हम कर क्या सकते हैं, जब हमें ईश्वर बुला रहा है। एक बार इसी तरह अंतिम संस्कार के बारे में कहने लगे। दाह संस्कार से आत्मा की पुनः शरीर धारण करने की इच्छा कम हो जाती है। इस बात को दोहराते हुए आपने कहा कि जब संत अपना शरीर शांत कर देता है तो उसका आश्रम ही उसका शरीर हो जाता है। एक बार वार्ता करते हुए आप बोले, हम नहीं मरेंगे। 8 सितंबर का दिन भी अन्य दिनों की भांति रहा। आगंतुकों की भीड़ के कारण आश्रम में चहल पहल बहुत थी। बाबा जी की कुटिया के बाहर विदेशियों का कीर्तन चल रहा था और भीतर लोगों को अनेक आनंदपूर्ण दर्शन हो रहे थे। बीच बीच में बाबा जी, हुकुमचंद जी और अरोरा जी की बीमारियों से अपने को चिंतित दर्शा रहे थे। प्रातःकाल से वे 2 बार भवाली से उनके लिए डॉक्टर बुला चुके थे। तीसरी बार नैनीताल से वे इन लोगों के लिए सिविल सर्जन बुला रहे थे। आपने इंद्र जी श्री सर्वमदन रघुवंशी को नैनीताल यह कहकर भेजा कि आपको स्वयं बाबा जी को दिल की शिकायत हो रही है, डॉक्टर मशीन लेता हुआ आए। इंद्र जी को न सिविल सर्जन मिला और न मशीन ही। वे रात के 11 बजे तक इस खोज में भटकते रहे। अंत में कैची धाम लौट आए। इस बीच शाम के 3 बजे श्री किशन चंद्र तिवारी नैनीताल से बाबा जी के दर्शनार्थ कैची पहुँचे। बाबा जी ने उनसे भी बीमारों के लिए भवाली से पुनः डॉक्टर बुलाने को कहा। उन्होंने निवेदन किया कि बार बार डॉक्टर आना पसंद नहीं करेगा और कहेगा कि जो औषधियाँ बीमारों को दी गई हैं उन्हें भी काम करने का समय देना चाहिए। बाबा जी बोले, डॉक्टर से कहना हमें दिल की शिकायत मालूम दे रही है। डॉक्टर आया, उसने बाबा जी को स्वस्थ पाया। उसने कहा वायु विकार के कारण बाबा जी को कुछ घबराहट है। उसने दवा लिख दी और आराम एवं हल्का भोजन करने की राय दी। बाबा जी ने उस डॉक्टर से फिर उन बीमारों को देखने के लिए कहा। बाबा जी ने उन बीमारों से पूछवाया कि उनके घर वालों को बुला दिया जाए। वे हुकुमचंद जी के नकारात्मक उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बार बार संत कहकर उनकी सराहना करने लगे। यह बाबा जी का बाल स्वभाव था, जो इस प्रकार के खिलवाड़ में
रस ले रहा था। बाबा जी एक बार भी इन बीमारों को देखने नहीं गए। वे व्यर्थ डॉक्टर बुला रहे थे, जबकि वे अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें स्वस्थ कर सकते थे। दूसरे दिन बाबा जी के प्रस्थान के समय इन बीमारों को अपना होश न था और ये उनके दर्शन भी न कर पाए थे। पर बाबा जी के जाने के दूसरे दिन से इनके स्वास्थ्य में ऐसा सुधार आया जैसे इन्हें कुछ हुआ ही न हो। बाबा जी की लीला समाप्त होने पर ये पूर्ण स्वस्थ हो आश्रम छोड़कर चल दिए। अस्तु इस रात बाबा जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। बहुत आग्रह करने पर आपने रामदाना स्वीकार किया। रात के 11 बज चुके थे। कुछ भक्तगण और श्री माँ बाबा जी की कुटिया में उनके सम्मुख बैठे थे। बाबा जी ने एकाएक एक कहानी सुनानी आरंभ की। बाबा जी बोले, एक साधु था, उसने अपना शरीर छोड़ दिया था। उसके भक्तों और परिवार के लोगों ने उसे चिता में जला दिया। कुछ समय बाद वह साधु फिर आ गया। इतना कहने के बाद आप माँ से बोले, तू बता यह कैसे वापस आ गया। माँ मौन रही और बाबा जी ने भी स्वयं उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उपस्थित भक्तजन इसका कोई उत्तर खोज नहीं पाए। इस प्रकार हमेशा के लिए बाबा जी ने इसे पहेली बनाकर छोड़ दिया। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।